नमस्कार। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम प्राचीन काल के इतिहास को पढ़ा रहे हैं। प्राचीन काल के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक हम मगध का उत्कर्ष को हमने स्टार्ट किया है। तो मगध के उत्कर्ष में साथियों, हमने इससे पिछले वाले वीडियो में एक बनाया था कि मगध साम्राज्य में प्रमुख वंश एवं शासकों के नाम, उसका कार्यकाल, ये पढ़ाए थे। और फिर हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे मगध के प्रमुख वंशजों के नाम और उसके शासनकाल, इतिहास क्या रहा। लेकिन उससे पहले हम मगध साम्राज्य के पहले हम भारत की स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर मगध साम्राज्य के पहले भारत की स्थिति क्या रही थी, उसको हम जानेंगे। उस समय की राजनीतिक दशा क्या रही थी, उसको जानेंगे। आखिर एकाएक महाजन 16 महाजन पद कैसे आया, 16 महाजन पद से पहले कुछ और स्थितियां थी, उसके बारे में जानेंगे। तो हम चलते हैं आगे, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो सारी घटना 16 महाजन पद की जो कहानी है यहीं पे है, यहाँ से स्टार्ट होता है। इस मैप के सहारे आप देखेंगे उस समय भारत का स्थिति, जो भौगोलिक स्थिति थी, यहाँ तक थी। यहाँ अफगानिस्तान, यहाँ हिंदू कुश पर्वत, किरधर, सुलधर, सुलेमान और पाकिस्तान, इसी के बीच 16 महाजन पद की कहानियां को हम जानेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम समझेंगे। प्राचीन काल में भारत जो था कबीला के रूप में बटा हुआ था। आखिर कबीला जो आज के दौर में वनवासी टाइप के जो लोग होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, अभी जो वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो कबीला समाज अभी जो गुलगुलिया समाज होता है, उसी प्रकार प्राचीन काल में लोग भारत का स्थिति था, कबीला के रूप में बटा था। इसी कबीला का जो इकाई था उसी का नाम था जनपद। जन और विष सब एक ही इकाई का नाम है, ग्राम, जो कि प्रशासनिक रूप में ये सबसे बड़ी इकाई होती थी उस समय की। जैसे आज हम भारतीय जो इकाई, मतलब प्रशासनिक जो इकाई मानिए या राज्य की इकाई मानिए, सबसे छोटा ग्राम है। ग्राम के बाद पंचायत है, पंचायत के बाद अनुमंडल, प्रखंड है, प्रखंड जिला है, फिर राज्य है, राज्य के बाद राज्य है, राज्य के बाद देश है। उस समय की सबसे बड़ी इकाई यही थी, जन और विष, जिसे ग्राम, ये इकाइयां थी साथियों। लेकिन इसका प्रमाणिक इतिहास में है कि प्रमाण क्या है, इसका प्रमाणिक विवरण हमें जानना है। तो हम इससे पीछे ऋग्वेद की ओर चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में जब आर्य आए थे, एशिया देख आए थे, इसी स्थिति से इस देश को घुसे थे, तो ये कबीला के रूप में थे। कुछ कबीला यहाँ थे, कुछ इसी कबीले की इकाई को हम जन कहते हैं। जिसका विवरण हम ऋग्वेद में जन शब्द का 275 बार किया गया है। वहीं 20 का जब विवरण जो है ऋग्वेद में आपको 170 बार मिलता है। लेकिन उस समय के 5 जन जो प्रमुख थे, जिसका ऋग्वेद में भी आपको विवरण मिलेगा,
ऐसे ऋग्वेद जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, ऋग्वेद में 5 प्रमुख जन्म ये थे। यदु था, उसके बाद पुरु था, तुर्वस, अनु, अद्रहु, ये 5 जन थे, जिसे पंचजन भी कहा जाता है। परीक्षा में साथियों ये पूछता है कि 5 प्रमुख जन मैच में दे देगा या रीजन कारण में दे देगा, ये 5 जन के बारे में पूछेगा। धीरे धीरे साथियों ये जन जो है, जन धीरे धीरे एक समूह में मिला, तो एक बड़ा समूह बना जिसका नाम जनपद हुआ। सभी जनों के समूह को जनपद कहते हैं। लेकिन इसका प्रामाणिक विवरण संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान पनिनी, जिसकी एक महान कृति है, पुस्तक है अष्टाध्यायी, पनिनी ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उसने बताया कि कुल 22 जनपद, भिन्न भिन्न जनपद इस क्षेत्र में थे। उसमें प्रमुख 3 थे, जिसमें था मगध, कौशल और वतस। ये 3 प्रमुख रूप में था, जिसके बारे में पनिनी ने बताया था। उसके बाद सभी जनपद मिलकर एक बड़ी इकाई बनी, जिसका नाम था महाजनपद। महाजनपद का साथियों विवरण बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन किया गया है। उसी प्रकार एक जैन का ग्रंथ है, भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपद का विवरण मिला है। साथियों ये सवाल पूछता है कि 16 महाजनपद का विवरण किसमें मिलता है, तो एक अंगुत्तर निकाय और एक भगवती सूत्र। ये 16 महाजनपद, यही वो क्षेत्र है, इसी के बारे में, इसी क्षेत्र की कहानी को हम पढ़ेंगे। साथियों आखिर आप उत्तर प्रदेश के राज्य में जाएंगे, आज भी वहाँ जनपद विद्यमान है, आज भी वहाँ का नाम है, बहुत से जनपद का नाम आज भी प्रामाणिक रूप से वहाँ स्थित है। तो साथियों इस 16 महाजनपद को हम जानेंगे, एक एक का विवरण, और वर्तमान में अभी कहाँ उस क्षेत्र है, किस क्षेत्र रहा है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक, कमेंट, शेयर करें। थैंक यू सो मच।